कृष्णमुपाश्रितमस्य सृजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्याद्यामुदम्। हमारा यह जो व्याकरण है ये जीव गोस्वामीपाद जी द्वारा रचित है। जीव गोस्वामीपाद जी का उद्देश्य ये था कि पूर्व में जो व्याकरण थे, पाणिनि व्याकरण, कलाप व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, ये सब व्याकरण जो है पहले से ही विद्यमान है। फिर भी एक व्याकरण बनाना आवश्यक उन्होंने समझा। क्या आवश्यक पड़ा? इतना व्याकरण होते हुए, मुग्ध बोध कलाप इतना व्याकरण चलते हुए फिर एक व्याकरण लिखने की क्यों आवश्यकता? जिस विषय में ग्रंथ प्रतिपादन न हो उस विषय में ग्रंथ प्रतिपादन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब व्याकरण विषय, व्याकरण मतलब शब्द सिद्धि शास्त्र, शब्दों को सिद्धि करना, शुद्ध करना जो शास्त्र है वो व्याकरण है। जब शब्द सिद्धि, शब्द शुद्ध करने की शास्त्र इतना बना हुआ था तो और एक व्याकरण लिखने की क्या आवश्यकता? प्रश्न उठता है, कोई भी पूछेगा भाई जब पहले से इतना व्याकरण थे, 8 व्याकरण आप गिनाते हो, जब 8 व्याकरण पहले से थे, एक 9वां व्याकरण लिखने की क्या आवश्यकता, क्यों जरूर पड़ेगा? जब समय कालक्रम अनुसार हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने क्या कहते थे, हरिनाम करो। पढ़ के क्या करोगे? पढ़ने की सार है हरिनाम करना, हरिनाम ही करो, पढ़ने की क्या आवश्यकता? जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, हरिनाम में रुचि होगी नहीं। जब हरिनाम में रुचि नहीं है तो हरिनाम जबरदस्ती कराने से हरिनाम का कोई महत्व नहीं है। मन लगेगा ही नहीं तो हरिनाम कर ही नहीं सकता है आदमी। भाई किसी चीज में मन लग जाए तब तो आदमी सश्रद्धा करता है, और उसके बिना उसको अन्न भी अन्न ग्रहण नहीं होता है, अंदर जाता नहीं। अगर रुचि नहीं है, करो नहीं करो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो उसकी रुचि के लिए तो कुछ आवश्यकता है। धीरे धीरे कालक्रम से हरिनाम भी छूटने लग गया। तो जीव गोस्वामीपाद जी ने विचार किए कि ऐसे होगा तो हमारा ये जो महाप्रभु आए, जिस उद्देश्य से आए, जिस चीज को प्रचार किए, नाम प्रेम, महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य था कि नाम प्रचार और प्रेम दान। नाम तो पहले से भी था लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रेम प्रदान करना। तो प्रेम तो खत्म हो जाएगा जब शास्त्र अध्ययन करेंगे ही नहीं, तो प्रेम उत्पन्न होगा नहीं। बिना प्रेम में नाम का कोई महत्व नहीं है। हरिनाम हरे कृष्ण करते रहो। आजकल जैसे करते, पैसा लेते हैं, हरे कृष्ण कोई भाव नहीं है उसमें, कोई प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, बस पैसा मिलता है इसलिए वो 2 घंटा 3 घंटा करते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा। इसीलिए जीव गोस्वामीपाद जी ने क्या किया, हरि नामामृत व्याकरण की रचना की। बोले इस व्याकरण से शब्द सिद्धि तो होगा, शास्त्र में रुचि भी उत्पन्न होगी और हरिनाम भी हो जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जब हरिनाम करते हो, आप हरिनाम करते करते मन इधर उधर चला जाता है। बोले हम जो हरिनाम देंगे तुमको, काय मन वाक्य तीनों से हम करेंगे। जब सूत्र कंठस्थ करेंगे क्या होगा, हमारा मन और वाणी दोनों एक जगह होगा, और शरीर के द्वारा जब सिद्धि करेंगे, सूत्रों को लिखेंगे, बार बार हरिनाम लिखेंगे, तो काय मन वाक्य तीनों के द्वारा हम हरिनाम करेंगे और एक चित्त होकर। माला करने से चित्त एक होना बहुत कठिन पड़ता है। माला कर हाथ में चलता है, मन कहाँ से कहाँ भटक जाता है पता ही नहीं चलता। हमें स्वयं भी पता नहीं लगा पा रहा है कि माला कर रहे हैं कि कहाँ चले गए। लेकिन जब सूत्र कंठस्थ करते हैं, जब साधन करते हैं, तो तीनों काय मन वाक्य तीनों एकत्र होके करते हैं। जब साधन करते हैं, हम शब्द सिद्धि करते हैं, तब क्या करते हैं, सूत्र को भी सोचते हैं, स्मरण करते हैं और उसका लिखते भी है हाथ से, शरीर से भी, काय से भी काम होता है, मन से भी चिंतन होता है, और वाक्य की वाणी के द्वारा कहते भी है सूत्रों को। तो काय मन वाक्य एक चित्त होकर के हम कार्य करते हैं। तो हरिनाम हुआ कि नहीं? तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो हमारा सब काम हो रहा है। बोले शब्द सिद्धि भी हो रही है, शास्त्र में रुचि भी हो रहा है और हरिनाम भी हो रहा है। तो एक साथ में हमारे तीनों कार्य हो रहा है। तो लोगों की श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होगा कि नहीं, हम व्याकरण पढ़ेंगे। जो व्याकरण से लोग हट गए थे कि कोई इणोची करके हमारा क्या लाभ है, अशुद्ध शब्द है, ई की मतलब कोई मतलब नहीं, यण मतलब कोई मतलब नहीं, अची मतलब कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ है क्या उसका? उस शब्द का ईक, यण, अची, यच कोई मतलब नहीं,
अच हल इक उक, क्या मतलब है इसका? कोई अर्थ अनर्थ शब्द है, कोई अर्थहीन शब्द है। और हमारे यहाँ देखिए सर्वेश्वर भगवान का नाम है। सर्वेश्वर कहते ही एक चित्त में चित्र आ जाता है जो सकल जगत का ईश्वर है। सर्वत्र यह विद्यते ईश्वर स सर्वेश्वर, जो सबका ईश्वर है। सर्वेशाम ईश्वर सर्वेश्वर, जो सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, सबका पति है, वो सर्वेश्वर है। कितना बढ़िया चिंतन हो रहा है। दशावतार, दशावतार नाम कहते ही कच्छ मत्स्य बराह नृसिंह सबकी निर्चित्त में आ जाता है। ये 10 है। कितना बढ़िया है हमारा, एक एक नाम में भगवान की सकल रूप का चिंतन हो रहा है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने विचार किया कि हरि नाम अमृत स्वरूप, जो हरि नाम है, जो अमृत स्वरूप है, वो अमृत वास्तव में कैसा अमृत है, नाम कैसा अमृत रूप स्वरूप है, उसको दिखा दिए कि एक एक शब्द को उच्चारण करते ही कैसे हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है एक एक शब्द का भाव। उस उद्देश्य से क्या किया जीव गोस्वामी पाद जी ने, एक नया व्याकरण बनाया कि जिसके द्वारा हमारा हरिनाम भी हो जाए, शब्द सिद्धि भी हो जाए और शास्त्र का हम आनंद भी ले सके। जिसलिए चैतन्य महाप्रभु आए जिस चीज को बताने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को जीव गोस्वामी पाद जी ने पुनः स्थापन किया कि नहीं, केवल हरिनाम से आप हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। धीरे धीरे क्रमवशतः हरिनाम छूटता जाएगा और हरिनाम से श्रद्धा कम हो जाएगी। वो वैष्णव बने हैं, जबरदस्ती हरिनाम करेंगे, कोई अनिच्छा सत्य, लेकिन इसके द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, इच्छा होगी कि नहीं, नाम ही सब कुछ है तो नाम ही करें। इसलिए एक अलग व्याकरण बनाना पड़ा। और कैसा बनाया, जिसमें हरिनाम ही केवल है, हरिनाम अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। वैष्णव सिद्धांत उदाहरण में और सूत्र में हरिनाम, प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक उदाहरण में, प्रत्येक शब्द सिद्धि में भगवान के नाम ही है। ऐसा एक स्वरूप बना करके व्याकरण बनाया। और नामकरण कैसे किए, हरि नामामृत व्याकरण। बोले हरि नाम स्वरूप जो अमृत है, तत्स्वरूप व्याकरण, अमृत स्वरूप व्याकरण। लघु सिद्धांत कोई मतलब नहीं, छोटा सिद्धांत क्या अर्थ है उसका बताइए। ना उस व्याकरण का नाम से कोई अर्थ है, ना उसका कार्य में कोई अर्थ है। वहां भी इक यण अचि अच हल जस टस मस यही करते, क्या है तस् मस जस से कुछ नहीं है, अर्थहीन शब्द है। हमारे यहाँ कितना सुंदर नाम है, तो उन नामों को लेकर के क्या किया उन्होंने, एक व्याकरण बनाया। और जो मंगलाचरण भी किए, तो कितना दिव्य मंगलाचरण किए। और ये मंगलाचरण कैसे है, देखिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे। मंगलाचरण मुख्यतः 3 प्रकार का है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं, आशीर्वादात्मक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन बस क्या। और छंद कैसा है, बोले आर्य छंद। आर्य मतलब पति, स्वामी। आर्य मतलब स्वामी, स्वामी, स्वामी मतलब पति, हमारा ईश्वर, ईश्वर स्वरूप छंद में, आर्य छंद में क्या किया उन्होंने, मंगलाचरण कर रहे। क्या मंगलाचरण कर रहे हैं, कृष्ण मुपाशितुम अस्य सर्जमिव नामावलिम तनवै त्वरितम वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम। इस मंगलाचरण में सब कुछ कह दिए। और इस व्याकरण का उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य लक्षण प्रयोजन सब पहले मंगलाचरण में कह दिए। बोले उद्देश्य क्या है, अस्य व्याकरण से उद्देश्य कृष्णमुपासितुम, अस्य व्याकरण से उद्देश्य कृष्णमुपासितुम, प्रयोजनम तत्साहित्यादिजामुदम, तत्साहित्य कृष्ण साहित्य का आनंद को प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है। उद्देश्य, प्रयोजन और लक्षण। लक्षण क्या है, बोले सृग, सृग मतलब माला, माला सदृश नाम को पोके। क्या है हमारा माला सदृश के, वहाँ माला कैसा है, हमारे रासमंडल स्वरूप माला है। और यहाँ कैसा है, रासमंडल में जो गोप है, गोपी गोप का जो स्वरूप है, इसमें सबको दे दिया है।
गोपी गोप भगवान के सारे सब सकल अवतार को इसमें व्याकरण में बना दिया है। किससे कैसे बनाया? बोले माला सदृश, हरि नाम में माला होता है, एक एक माला में हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, यहाँ भी वही करना है। तो लक्षण उद्देश्य प्रयोजन तीनों दे करके मंगलाचरण बनाया। तो इसका अर्थ कर रहे हैं अस्य व्याकरणस्य कृष्णमुपासितुम, यह व्याकरण किस लिए बनाया? कृष्ण के उपासना करने के लिए। बोले कैसे कैसे उपासना करेंगे? बोले नामा स्रगमिव नामा बलिम, स्रगमिव, स्रज मतलब स्रग, स्रग मतलब माला, माला सदृश, सजमिव मतलब माला सदृश, नामा बलिम, नामों की आवली, नामों की आवली मतलब पंक्ति, नामों का जो पंक्तिबद्ध नाम है उनका स्रगमिव माला सदृश तनवई विस्तृतवान, विस्तार किया। और क्या किए? बोले ऐसा ऐसा तत्साहित्यादिजा मदम, उनका जो साहित्य कृष्ण साहित्य को आनंद को प्राप्त करने के लिए ऐसा ऐसा शास्त्र, ये जो शास्त्र है बोले त्वरितम वितरेत, शीघ्र ही हम इसका विस्तार कर सके। इस ग्रंथ को, इस व्याकरण को पढ़ने के बाद क्या होगा? हम कृष्ण संबंधी शास्त्रों को, तत्साहित्य कृष्ण जो कृष्ण प्रतिपादन शास्त्र है उनके लीला गुण धाम को जहाँ वर्णन किया हुआ है, उस जो शास्त्र है उन शास्त्रों को क्या कर सकते हैं? त्वरितम शीघ्रम, शीघ्र ही हम विस्तार कर पाए, समझ पाए, समझा पाए। इसलिए हम क्या करेंगे? अस्य व्याकरणस्य प्रयोजनम, अस्य व्याकरणस्य क्या किम कृतम कृष्ण उपासना, कृष्ण की उपासना करने के लिए इस व्याकरण का हमने क्या किया? रचना किया। तन क्या किया? तनवै, तनु विस्तार। ठीक है ना? आगे कह रहे हैं आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा शब्दानुशासन स्तोमम हरिनामा बलि बलितम व्याकरणम वैष्णवार्थम आची। हाँ, और क्या कह रहे हैं? अरे आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा। ठीक है, आहत, कौन आहत होता है संसार में? जो जल्पित है, जो अनाप शनाप बात करके बैठे, ग्राम्य कथा करके बैठे तो राजनीति करके बैठे, कोई योगी जी की बात कर रहा है, कोई मोदी जी की बात कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है, कोई सोनिया गांधी की बात कर रहा है। क्या है ये सब? तो जल्पित है। और कब क्या होता है? बात करते करते लड़ाई हो जाती है, आपस में लड़ जाते हैं, होता है ना, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो क्या लाभ है इससे? इससे आहति होता है। बोले क्या है? बोले जल्पित जटितम आहतम दृष्ट्वा। बोले जो जल्पित है, ग्राम्य कथा से जटित होकर के आपस में बहस करके आहत हो जाते हैं, क्या होते हैं? कष्ट को प्राप्त करते हैं। ऐसा देख करके क्या किया उन्होंने? शब्दानुशासनम स्तोमम, जो शब्द के अनुशासन स्तुति है, शब्द के अनुशासन करने वाले स्तोमम मतलब स्तुति है। शब्द को शासन कौन करता है? व्याकरण करता है। हम शब्द को शुद्ध करने के लिए कहाँ स्त्रीलिंग होना है, कहाँ पुल्लिंग होना है, कहाँ कौन से शब्द को देंगे तो देने पर वाक्यालंकार होगा। जैसे खा भुंज गिड़, खा ले खा ले खा ले, कैसा लग रहा है? बुरा लगता है। आइए प्रसाद पाइए, कितना बढ़िया लग रहा है। बात एक ही है, खाने के लिए कह रहा है। तो वाक्य को मधुर करने के लिए हमारे पास शब्द होना चाहिए। तो शब्द चयन कहाँ से करेंगे? व्याकरण से। किसी पुरुष को कह रहे हैं आप आइए प्रसाद पाइए, और कह क्या रहे हैं? आजा आजा खा जा, खा ले। कैसा लगेगा? कोई बड़े आदमी आया हो, उसको ऐसा कहें हम, कैसा लगेगा उसको? हम अगर साहित्यिक शब्द से कहेंगे महाराज जी आइए ना, थोड़ा हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए ना, थोड़ा अनुग्रह करिए हमारे ऊपर, कितना श्रद्धा होगा, कितना बढ़िया से बुलाया। चलो मन नहीं होगा ना तब भी कहेगा चलो महाराज जी कह रहे थे थोड़ा प्रसाद पा लेता हूँ, कितना आदर से बुला रहे। तो ये शब्द कहाँ से मिलेगा हमको? ये शब्द हमको व्याकरण देगा। इसलिए हमें व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए कह रहे हैं इस सब
जब शब्दानुशासन हम सीख लेंगे, शास्त्रों को समझ लेंगे हम, तब क्या होंगे? अगर जल्पित भी हो करेंगे, अगर बहस भी करेंगे शास्त्र के द्वारा, आहत नहीं होंगे। शब्दों की, भगवान की लीला को देख करके कहीं आनंद भी लेंगे हम, परिहासात्मक आनंद भी लेंगे शास्त्र को लेकर के, तब भी क्या होंगे? आहत नहीं होंगे, आनंद को ही प्राप्त करेंगे। जैसे परिहास करते हैं लोग, अरे तुम्हारा कृष्ण क्या है? बंदरों को खिलाता था। रामानंदी लोग कहते हैं ना, ये तुम्हारा कृष्ण क्या करता था? नाखून चोरी करता था और बंदरों को खिलाता था। अगर परिहासात्मक कोई करता है तब भी आनंद मिलता, आहत नहीं होते। क्या कष्ट पाते हैं क्या हम कि हमको हमारे भगवान को चोर कह दिया? भगवान कहते नहीं, मैं कष्ट नहीं पाता हूँ। चोरा क्या है? क्या ना, उसका नाम क्या है? चौराष्टकम अवनीत चौरम। तो भी क्या है? भगवान प्रसन्न होते, मुझे कोई चोर कहा। ये हमारे बिल्लू मंगल कितना बढ़िया है, उसमें भगवान प्रसन्न हो गए उनके, आहत नहीं हुए। अगर किसी नेता के ऊपर ऐसा कहा दिया जाए, तुरंत आपस में लड़ाई हो जाती है। किसी सामान्य व्यक्ति के कोई कह दे ऐसा परिहासात्मक, ये चोर है, तब आदमी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन हमारा भगवान कैसे है? और चोर कहो तो भी खुश है। तो ऐसा शास्त्र में आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? शब्दानुशासन को जानना चाहिए, शब्दों के अर्थ को जानना चाहिए। इसलिए क्या किया उन्होंने? शब्दानुशासन स्तुति, स्तुति जैसे शब्दानुशासन किए। स्तुति है, हर समय भगवान है, भगवान का नाम लेना स्तुति है। भगवान के कैसे भी नाम लो, भगवान का स्तुति है। खाली नमः कहने से स्तुति होता है, सो बात तो नहीं है ना। कृष्ण 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 कहिए, राधे 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 कहिए, वो भी स्तुति है। भगवान का नाम जन गण प्रकरण लीजिए, स्तुति है। तो ये क्या है? शास्त्र क्या है हमारे? शब्दानुशासन शास्त्र जो है स्तुति है। और स्तोत्र कैसा है स्तुति? बोले हरिनामा आवलिम, हरिनाम का जो आवली है, पंक्ति है, पंक्ति हरिनाम का पंक्तिबद्ध हुआ है स्तुति। और कैसा है? बलितम, गोल गोल बनाकर आवली बलितम आवली बलितम आवली बलितम, ऐसे करके क्या किया इन्होंने? व्याकरण का रचना। और व्याकरण किसके लिए किया है ये? बोले वैष्णवार्थम आचिन्मा, बोले वैष्णवों के लिए हमने ये चयन किया शब्दों को। इस शब्दों को चयन करके क्या किया? माला बनाया। माला बनाते क्या बन गया? ये व्याकरण बन गया। शब्दानुशासनम शास्त्रम। और आगे कह रहे हैं, बोले इस व्याकरण से क्या होगा? इस व्याकरण से लाभ क्या होगा? कह रहे हैं व्याकरणे मरुनिवृत्ति। इस व्याकरण से क्या होगा? मरुभूमि में क्या होता है? जल की पिपासा होता है। ऐसे ही ये संसार कैसा है? मरुभूमि है। और इस व्याकरण क्या है? उसमें जल है, अमृत स्वरूप जल है। अगर जहाँ जल नहीं मिलता हो वहाँ अमृत मिल जाए तो कितना आनंद आएगा बताइए। जहाँ जल ही नहीं मिल रहा हो वहाँ अगर अमृत मिल जाए तो कैसा आनंद आएगा। ऐसे ही व्याकरणे मरुनिवृत्ति जीवन लुब्धा, जीवन को चाहने वाले, लुब्धा लोभ करने वाले, जीवन लुब्धा सदा अघ मतलब पाप, ठीक है ना। सदा सर्वदा जो पाप करने वाले हैं उनका कैसा है? वो जीवन लुब्धा, पापी ज्यादा क्या करता है? जीवन को चाहता है। जो पापी होता है उसका जीवन के प्रति ज्यादा लोभ होता है। पुण्य आत्मा तो भजन करता है, कहते कोई बात नहीं, हम यहाँ रहेंगे, भजन करेंगे, इसके बाद में हम वो धाम जाएंगे, हमारा कोई टेंशन नहीं। लेकिन पापी को भय होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना ही नरक से जाना होगा, यहाँ से जाते ही नरक में जाना होगा। तो उसको हमेशा भय रहता है कि मैं जब तक यहाँ हूँ सुरक्षित, नरक में तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो ऐसे जीवन लुब्धा सदाग संविघ्न, सदा अघ मतलब पाप से जो विघ्न नष्ट होने वाला है। कैसे नष्ट होगा? बोले अस्य व्याकरण से शब्दानुशासन शास्त्र, इस शास्त्र के द्वारा क्या होगा? बार बार हरिनाम से उसका क्या होगा? सदा अघ पाप संविघ्न सम्यकेण विघ्नं नाशयति, सब
प्रकार से सब ओर से उसका पाप जो है समूल नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा? मरुनिवृत्ति, मरुभूमि में जैसे जल पाने से उसका पिपासा निवृत्ति होता है, ऐसे ही जीवन लुब्धा, जीवन को चाहने वाला इस व्याकरण से क्या हो जाएगा? उसकी जल पिपासा मतलब जो मृत्यु रूप से भय, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पाप नष्ट होते ही क्या हो जाता है? पुण्य उत्पन्न होता है। पुण्य उत्पन्न होते ही भय नष्ट होता है। जब तक कितना भय जिसको लगता है वो उतना पाप भरा हुआ, पाप के कारण हमें भय लगता है। पाप खत्म होते ही भय खत्म हो जाता है। परीक्षित जी को भय लग रहा था। क्यों भय लग रहा था? क्योंकि वो जो अभिशाप के कारण भय था। और जैसे ही भागवत सुने उन्होंने, भागवत सुनते सुनते क्या हो गया? पाप नष्ट होता गया और भय खत्म हो गया। अब तो समाधि लगा के बैठ गए। सांप काटे, कोई गला काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पाप नष्ट होते भय खत्म हो गया। तो भय कैसे खत्म होगा? शब्दानुशास्त्र शास्त्र के द्वारा जब हम कृष्ण संबंधी शास्त्रों को समझ पाएंगे, जो लीला रूप चिंतन को, लीला धाम गुण चिंतन करते रहेंगे, उससे क्या होगा? हमारा पाप नष्ट होगा। और उस पाप नष्ट होते हम क्या है? पुण्य उदय होगा। पुण्य होते सकल भय नष्ट हो जाएगा। बोले ऐसा भय नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, हरिनामामृतमेतत्, हरिनाम स्वरूप अमृत एतत्, एतत् हरिनाम रूप अमृतम सतधा अवगाहनतम पिबन्तु। बोले बार बार, सतधा मतलब बार बार, 100 बार मतलब बार बार, 100 बार गिन के 100 बार करने की मतलब नहीं है, बारंबार जब तक जिए तब तक हरिनाम के अमृत को पान करते रहिए, पान करते रहिए। उससे क्या हो जाएगा? सकल पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य उत्पन्न हो जाएगा। बोले यहाँ तो सर्वेश्वर दशावतार करके आप व्याकरण शब्द शास्त्र करेंगे, भगवत चिंतन तो होगा ही नहीं। जब शब्द सिद्धि करेंगे आप, कृष्ण शब्द राम शब्द सिद्धि करेंगे, हरि शब्द सिद्धि करेंगे, तो चिंतन तो शब्द सिद्धि में रहेगा। भले आप नाम लेते रहिए, बोले इससे क्या लाभ है? बोले भागवत में प्रमाण है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाग हरणु। बोले संकेत से हो और परिहास के द्वारा हो और स्तुति के द्वारा हो, अवहेलना से हो। हेलनम अवहेलनम, हेलन मतलब अवहेलना से हो, कैसे भी हो। अगर भगवान के नाम कोई लेता है तो वैकुंठ नाम ग्रहणम, वैकुंठ भगवान के नाम अगर कोई ग्रहण करता है तो यह अशेष अघ पाप हरण हो जाता है। ऐसा विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है। तो हमें यहाँ संकेत से भी ले रहे हैं, अवहेलना तो है ही नहीं, संकेत से लेंगे। और पारिहासात्मक भी नहीं लेते हैं, है कि नहीं? और स्तुति प्रकट तो लेंगे, स्तुति और संकेत से हम यहाँ लेंगे। तो दो जब लेते हैं हम दो वाक्य से, तो जब वहाँ क्या किया था उन्होंने? संकेत से लिया था, पुत्र के नाम से नारायण करके उच्चारण किया था। जो संकेत से वहाँ उद्धार हो गया वो एक बार में, हम तो बार बार कहेंगे भाई, और आजीवन कहेंगे। जब तक जिएंगे, जब तक शास्त्र पढ़ेंगे, तब तक सूत्र लगाते रहेंगे हम, है ना? नमः आया मतलब तुरंत सूत्र लगा देंगे, नमादिविज चतुर्थी, तुरंत सूत्र लगाएंगे। तो व्याकरण सूत्र तुरंत याद करेंगे, जब चाहे तब याद करते रहेंगे। संकेत से तो याद करते रहेंगे, आजीवन याद करते रहेंगे। जब सोते जागते बैठते सर्वत्र याद करते रहेंगे हम, तो हमारे क्या मुक्ति नहीं होगी? उन्होंने पुत्र के उद्देश्य करके एक बार बुलाया, उनसे मुक्ति हो गया। जब हम बचपन से बूढ़ा तक लेंगे, हम तो सारा जीवन लेंगे, क्या हमारा मुक्ति नहीं होगी? तो सकल पाप नष्ट हो जाएगा। जितना भी पूर्व जन्म का, कितना जन्म का पाप होगा, समूलेन विनश्यति, समूल नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पूरा व्याकरण में भगवान के नाम संकेत रूप से लेते रहेंगे। परिहास और क्या अवहेलना तो है ही नहीं हमारे यहाँ। परिहास सूत्र को क्या परिहास करेंगे? अवहेलना तो कर ही नहीं सकते भाई, उस सूत्र से कार्य करना है। तो संकेत से स्तुति से लेंगे हम। तो जब संकेत से स्तुति से लेंगे तो वहाँ नारायण एक बार लिया था, हम तो लाखों बार नाम लेंगे, तो हमारा निश्चय है मुक्ति हो जाना। तो इस व्याकरण से हमारा मुक्ति हो जाएगी। शास्त्र पढ़े, हरि नाम करे, ना करे तब भी हो जाएगा। तब भी इसका टीका में जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं
कि अगर कोई हरिनामावत व्याकरण का अध्ययन करता है, जब तक वो अध्ययन करता है तब तक उसके लिए मैं 1,00,000 नाम जप करता हूं। जो जो पढ़ेगा उसको उतना दिन के लिए मेरा 1,00,000 हरिनाम में देता हूं, संकल्प करके। तो मैं तो कहता हूँ सारा जीवन कुछ करूँ ना करूँ, हरिनाम पढ़ते पढ़ाता रहूँ, मेरे लिए जीव गोस्वामी पाद भजन कर लेंगे। मेरे भजन में कुछ हो ना हो, जीव गोस्वामी पाद जी के भजन में तो हो ही जाएगा मेरा। ठीक है ना। तो ये हमारा मंगलाचरण है। ठीक है, आगे करें कि कल करें? कल करते हैं। हाँ पूछ लीजिए। सांकेतन पर्यंतम स्तोभम मतलब जो जैसे शिशुपाल ने ये कृष्ण तो क्या कहते हैं, गाली देकर भी कहे ना, स्तुति जैसा ही है, मतलब क्या कहते हैं, कृष्ण स्तुति। हाँ हाँ हाँ, नहीं कहते है तू ही तो है राम का, बाकी सब तो ऐसे ही है। क्या है तो स्तुति जैसा ही है, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं है। नहीं है, स्तुति नहीं है ये, लेकिन स्तुति जैसा। स्तुति प्रतिकूल भाव से स्तुति तो है, कैसा भी लो। हम चोर भी कह रहे हैं भगवान को, तब भी क्या है वो स्तुति है। भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो जाते। तो मुख्य तौर जब सब सूत्र सांकेत के रूप में नहीं, यहाँ कभी कभी हम जो सूत्र बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, स्तुति नहीं होने पर भी, मुख्य उद्देश्य ना होने पर भी स्तुति करेंगे हम, क्योंकि वो स्तुति प्रतिकूल रूप में है, यहाँ प्रतिकूल रूप में नहीं है, फिर भी स्तुति जैसा ही तो है। सूत्र जब हम उच्चारण करेंगे स्तुति जैसा ही करेंगे, इसलिए तो हम कह सकते हैं इसको। मुख्य तो संकेत, संकेत रूप में तो करते ही रहेंगे, और संकेत रूप में नहीं भी हो रहा है, जीव गोस्वामी पाद तो कर ही लेंगे हमारे भाई। उन्होंने संकल्प लिया है, तो हम जब तक बढ़ते पढ़ाते रहेंगे तब तक हमारे जीव गोस्वामी पाद 1,00,000 नाम जप करते रहेंगे। हमारा हो ना हो, जीव गोस्वामी पाद जी के भजन से मुक्ति हो, है कि नहीं। वो भगवान के नित्य पार्षद है, उनकी भजन से हम मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए हमारा ये तो हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, सारा जीवन इसी में लगा रहना है हमारा उद्देश्य। बाकी कोई आगे बढ़ के कथाकार बन जाए, व्यथाकार बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इसी में लगे रहना है। जीव गोस्वामी पाद इतना कृपा करते रहे हमारे ऊपर, यही चलता है।